आज का प्रातः क्लास है 20/3/1966। रविवार को रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। मीठे मीठे बच्चों ने, सभी सेंटर्स के बच्चों ने ये गीत सुना। सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से व बाप दादा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक विश्व की बादशाही ले रहे हैं। अर्थात कल्प कल्प हम विश्व की बादशाही बाप से लेते आए हैं। जरूर बादशाही लेते आए हैं, फिर लेते हैं, अर्थात जरूर वो बादशाही गंवाते भी हैं। अभी जो भी बच्चे हैं, देखो यहाँ बैठे हैं या कोई भी काम करते हैं, जानते तो हैं कि अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है या उनके बच्चे बने हैं। और हैं भी तो बरोबर है कि बैठे हुए हैं घर में। ऐसे नहीं है कि घर में नहीं बैठे हुए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए। पढ़ाई चल रही है और जानते हैं कि बरोबर हमको ज्ञान का सागर पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा ही है, जो हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। कौन से टाइम की बात है? कि एक बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गुरु तो अंत में किया जाता है और अंत अभी तो नहीं है। अभी तो टीचर की पढ़ाई चल रही है। बाप है क्योंकि बाप ने ज्ञान का बीज डाला है। बच्चे पढ़ रहे हैं टीचर से, तो बोला गुरु भी है, माने बाप टीचर तो है ही, लेकिन भविष्य में गुरु भी है और एक ही है। ऐसे नहीं कि बाप अलग है जैसे दुनिया में होता है, टीचर अलग है और गुरु अलग होता है। माना एक ही पर्सनालिटी है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। और कल्प कल्प ऐसे ही है कि वो ही एक है, दूसरा कोई नहीं है। उनसे हम वर्षा लेते हैं। इनसे नहीं, किनसे है? ब्रह्मा से नहीं लेते हैं, जो बाजू में बैठे हुए हैं। माँ से तो वर्षा मिलता ही नहीं है, उन बाप से हम वर्षा लेते हैं, जिसने यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज आरोपण भी किया। अभी वो बाप
टीचर बन करके ज्ञान का विस्तार भी समझा रहे हैं। तो देखो इसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप से वर्षा लेने में, टीचर से पढ़ाई पढ़ने में और गुरु से गति सदगति का वर्षा लेने में। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। अब अज्ञान काल में जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर पढ़ाते तो हैं ही। कई बच्चे 100 मार्क्स से 90 मार्क्स से पास होते हैं और कई 5 मार्क्स से पास होते हैं। ये भी तो चलाया हुआ है ना। अभी ऐसे नहीं कहते हैं कोई माया हमको बिगन डालती है पढ़ाई पढ़ने में या तूफान लाती है, ऐसे तो कभी नहीं कहते थे। न पढ़ते थे पूरी तरह, क्योंकि कोई न कोई बंधन में जाकर के पड़ जाते थे। खेलना कूदना या कुछ खराब संगत होना, कोई संगत में फंस जाते हैं ना। इसलिए पढ़ाई पर विचार नहीं चलता था। न इतना पढ़ते थे तो नापास हो जाते थे। तो अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इनको पढ़ाई में माया का तूफान लगता है, जैसे अभी कहते हैं। क्योंकि नहीं पढ़ते थे, चलन ठीक नहीं थी, बदचाल होते थे। टीचर भी सर्टिफिकेट देते थे कि ये बदचलन है, और माइट भी जानते थे कि ये बच्चा बदचाल बन गया है। कोई न कोई के संग में खराब जरूर हुआ है। अभी वहां इस माया की बात नहीं रहती। रावण की बात नहीं रहती थी ना। देह अभिमान की तो बात ही नहीं रहती थी, क्योंकि पढ़ते नहीं थे। तुम बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमियों के बच्चों को देखेंगे, कोई कोई बच्चे तो अच्छे चढ़ जाते हैं और कोई कोई बच्चे कोई के संग दोष में आ जाते हैं। कोई तो शराब पीने लग पड़ते हैं, या तो खराब चाल हो जाती है, गंदी बातों की तरफ चले जाते हैं। तो फिर बाप कह देते हैं ये बच्चा कपूत हो गया है। ऐसे तो कहेंगे ना। पढ़ना तो उसमें भी जितना कोई पढ़े, जितना भी पढ़े, बहुत ही सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत कोर्सेज होते हैं पढ़ने के। बैरिस्ट्री का, इंजीनियरिंग का, फलाने का, अनेक प्रकार के कोर्स होते हैं। यहाँ तो पढ़ाई का लिमिटेड कोर्स है, और वहां तो कोई भगवान नहीं पढ़ाते हैं।
और यहाँ तो बच्चे जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, और सच सच अमर, सच सच अगर अच्छी तरह से हम बन जाए तो भगवती और भगवान यानी विश्व का मालिक बन जाए। ऐसे नहीं कि प्रजा को भगवान भगवती कहा जाता है। जरूर देखो, श्री लक्ष्मी को और नारायण को या राधे कृष्ण को ही राजा, महाराजा या महारानी कहा जाता है, कोई प्रजा को तो नहीं कहा जाता है। प्रजा को क्यों नहीं कहा जाता? जब यथा राजा तथा प्रजा होती है, इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ी है। यानी ये भी राजा रजवाड़े अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो जानते हो कि बरोबर बाप पढ़ाते हैं, और बेहद का बाप है, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को दुनिया में कोई जानते नहीं। क्योंकि नई दुनिया के लिए नई पढ़ाई होती है, इसलिए ये पढ़ाई बाद में सभी भूल जाते हैं। कब से हैं? हाँ जी, पीछे तो भक्ति मार्ग के शास्त्र निकलते हैं, फिर तो वो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ही लग जाते हैं। वहां तो उनका कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि भक्ति में अपन को ज्ञान और भक्ति में जाना ही है। यानी अपन को ही कोई दूसरा तो नहीं है। ज्ञान आधा कल्प वर्षा जो मिला, पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध, पीछे भक्ति वो भी तो जरूर करनी है। तो इस भक्ति के बंधन में फंसना ही जरूर है। ड्रामा में ऐसी नूद है, इसमें अपना कोई दोष नहीं है, भक्ति में जाना ही है। और फिर भक्ति आकर के पूरी हुई और भगवान आ गया। भगवान आकर के ये बताते हैं कि अभी भक्ति पूरी हुई और अभी मैं आया हूं ज्ञान देने के लिए। पतितों को पावन करने के लिए। तो अभी तुम बच्चों को फिर से पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ये भी जानते हैं कि जिन्होंने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया था, कल पहले भी जैसा किया था ऐसे ही अब उनका पुरुषार्थ चलता है। कल पहले भी हर एक बच्चे ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। अभी तो थोड़े बच्चे हैं, आगे चलकर तो और बहुत ही बच्चे होंगे। फिर भी जो कोई भी बच्चे हैं तो अभी 25-30 वर्ष तो कोई बच्चे को हो ही गए होंगे, पढ़ते आते हैं। उस बीच में कई नहीं पढ़ सके, कोई संग में आ गए,
ऐसे क्यों कहें कि उनको माया का तूफान लग गया। क्योंकि कोई नहीं पढ़ते हैं तो उनको माया क्या करेगी। यानी बाप भी क्या करेगा, टीचर भी क्या करेगा। 20-3-66 की वाणी का दूसरा पेज। वास्तव में माया की तो बात ही नहीं ठहरती है। तो बहुत ही बच्चे नहीं पढ़ सके तो चले गए और जाकर के अपने घर में रहे। क्योंकि कहा तो जाता है ना कि घर में भी पढ़ सकते हो। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, बच्चे आ करके स्कूल में पढ़ करके फिर अपने घर में चले जाते हैं। तो है तो ये भी वही पढ़ाई, परंतु भावी ड्रामा की कि पहले पहले ही इनको भट्टी में पढ़ना था, इसलिए वो भाग करके आ गए या आ करके शरण ले ली। कोई को क्या तकलीफ हुई, कोई कितने तंग हुए, कोई को पति ने मारा या कुछ भी हुआ, कोई को अच्छी तरह से बैराग लग गया और घर में नहीं चल सकी तो फिर भले यहाँ चली आई बाबा के पास। ये ऐसे ही आते हैं जरूर, ये भी ड्रामा है। ड्रामा ने समझाया और वो चले आए और फिर कोई कोई चले भी गए, आए भी और फिर भी चले गए और न पढ़ सके तो कोई न कोई जाकर के नौकरी चाकरी में भी लग गए, जाकर के शादी की, कुछ भी किया। तो इस बात में माया का कोई भी दोष नहीं कहा जाएगा। ये तो सिर्फ एक बहाना होता है कि माया के तूफान से हम पढ़ नहीं सके। ऐसे नहीं कहते हैं कि संग दोष लग गया या मेरे में कोई विकार ऐसा जबरदस्त है जिससे हम पढ़ा और पढ़ाई नहीं सके। ऐसे ही कहेंगे, जरूर कोई संग दोष लगा। तो ये भी ऐसे समझना चाहिए। सिर्फ ऐसे क्यों कहा जाए कि माया ने हमको तूफान लगाया और मैं गिर पड़ा। वास्तव में इसमें माया का तो कोई दोष नहीं है, ये तो अपने ऊपर है कि जैसे बाप की शिक्षा मिलती है, टीचर की, गुरु की इकट्ठी कंबाइंड शिक्षा मिलती है, वैसे ही चलना चाहिए। अगर कोई नहीं चलते हैं तो समझेंगे कि संग दोष में आ गया या इनमें ऐसे कोई विकार हैं, काम का नशा और उससे भी पहले तो देवान का नशा। वो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं ना। देखो
तुम सभी बैठे हो, वो सभी जो भी सेंटर्स वाले हैं वो जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही के लिए पढ़ रहे हैं और उस निश्चय से पढ़ते हैं। अगर कोई को निश्चय नहीं है पढ़ने का तो उनको तो कोई उल्लू पाजी ही कहा जाएगा। ऐसे कभी कोई पढ़ते हैं जिनको एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं रहता। ऐसे तो नहीं होता है ना। जरूर यहाँ आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, नहीं तो क्यों यहाँ आए हैं, क्यों बैठे हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं है कि बैठे रहें, कुछ तो होगा ना। भले दूसरे भी आश्रम हैं, अरविंद घोष है, इनका आश्रम है, फलाने आश्रम है, ढेर आश्रम है जहाँ बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं। कोई कोई बैठते हैं, नहीं तो कोई कोई निकल भी जाते होंगे। ऐसे तो नहीं है कि सदैव कोई बैठे रहे। कोई बैठे हैं, कोई निकल जाते हैं, कोई तो अभी बैठे हुए हैं ढेर के ढेर, और बैठे बैठे वहां ही प्राण छोड़ देते हैं। कुछ उन विचारों को प्राप्ति तो है नहीं, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो फिर समझाया जाता है कि क्यों वहां बैठे रहते हो, क्योंकि ये जो मठपंथ टारियां पिछाड़ी की हैं, ये उनके भांति हैं। क्योंकि यहाँ ये भी समझाया जाता है, तो हो सकता है ये छोटे मोटे मठपंथ उनमें जा कर के, क्योंकि वो तो बेचारा है ही उसी धर्म का, तो जो जिस धर्म का है वो उसी में चले जाते हैं। क्योंकि झाड़ को तो वृद्धि को पाना ही है, उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये तो कनेक्शन है सारा मीठे ते मीठे जैवी धाड़ का। ये भी समझाया जाता है जो मीठे ते मीठा झाड़ का होगा, अभी मीठे ते मीठे झाड़ का वो तो बाप ने समझाया है कि सबसे मीठे ते मीठे बच्चे, इस झाड़ के सबसे मीठे ते मीठे बच्चे कौन होंगे? कौन होंगे? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी कौन होंगे? सूर्यवंशी होंगे, जो पहले पहले सतयुगी राजा रानी बनते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात तो समझ में आती है। इस समय में क्योंकि तुमको बुद्धि मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम समझते हो कि बरोबर कलयुग में भी जो पहले पहले नंबर में आए हैं, नहीं सतयुग में भी जो पहले पहले नंबर में आए हैं, उन्होंने यहाँ संगम पर बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी। ये तो अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया।
सतयुग में पहले पहले किन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी है? राधा कृष्ण सतयुग, उन्होंने पहले पहले अच्छी पढ़ाई पढ़ी है? पढ़ी नहीं पढ़ी, तो वो सतयुग में आदि में नहीं आते। सतयुग का आदि कहाँ से शुरू होता है? संगम युग से शुरू होता है। तो ये तो अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। जिन्होंने अच्छी तरह से कल पहले भी पढ़ाई पढ़ी वो सूर्यवंशी घराने में गए होंगे। चंद्रवंशी घराने में राजाई की होगी बाद वालों ने। जब उनमें ऐसे भी बने जो वहां अंदर रहते हुए वो आकर के पिछाड़ी में उनको राजाई थोड़ी मिलती है, नहीं तो नौकरी चाकरी में ही रहे। उससे तो फिर विचार चलता है कि भला उनसे जो राजाई घराने में गए और एकदम पिछाड़ी में जाकर के पड़े, बाप के घर में रहते हुए भी पूरा पढ़ाई नहीं पढ़ा, क्योंकि ये है उनके लिए जो घर में रहते हुए पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत हैं जो गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए अर्पण में होकर के जीवन बिताते हैं। ऐसे नहीं समझना कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो अर्पण में नहीं हो सकते, उस लिस्ट में नहीं आ सकते। ऐसे भी बाप के बच्चे हैं, तो फर्क तो रहता है ना। जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, गृहस्थ व्यवहार में दोनों में की बात है। क्योंकि यहाँ भी तो आ गए, यहाँ भी तो इसी धंधे के लिए आए ना कि पढ़ें और पढ़ावें। अच्छा, न पढ़ सके और न पढ़ा सकते हैं तो फिर वो काम में लग जाते हैं। क्योंकि वो भी तो यज्ञ की सेवा है ना। ये तो समझ में आता है कि बरोबर जो औरों को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं, ये कोई राजाई पद तो इतना नहीं पहले पा सकेंगे। भले और स्थूल सेवा करते हैं परंतु न पढ़ते हैं न पढ़ा सकते, तो इतना ऊंचा पद नहीं बनेगा। 20-3-66 की पाणी का 3रा पेज। हाँ, पिछाड़ी में भी आएंगे तो ठीक है ना। फिर विचार किया जाता है कि जो बाहर में रहते हैं वो भी तो पढ़ाई पढ़ते हैं। देखने में आता है यहाँ के रहने वाले से भी बाहर के पढ़ने वाले, इनसे वो अच्छे होशियार हो जाते हैं। क्यों है? बाहर की दुनिया में तो संग दोष ज्यादा लगता है,
अंदर में जो रहते हैं बाबा के पास, उनको तो सेफ्टी है। फिर ऐसा क्यों होता है? जो बाबा ने कहा अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बीके में भी क्या हुआ है? जो सरेंडर होकर के बैठे थे, उन्होंने एडवांस ज्ञान नहीं लिया, ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ सके। और जो घर गृहस्थ में रहते थे, वो देखो सब यहाँ बैठे। बाबा के पास रहने वाले रह गए, बाबा के पास अंदर रहने वाले रह गए, और बाहर घर गृहस्थ में रहने वाले ले गए। तो जैसा आज में हुआ, वैसा अंत में भी हो जाता है। ऐसे भी देखने में आता है। बाबा ये बातें समझाते रहते हैं। बाहर वाले तो और भी अच्छे, क्योंकि बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार वाले कमल फूल के समान रह करके दिखावे। अच्छा, वास्तव में ये पढ़ाई तो है ही गृहस्थियों के लिए। किसके लिए है? गृहस्थियों के लिए। और जो अंदर रहे पड़े हैं वो गृहस्थी नहीं है, वेद के गृहस्थी के हैं, लेकिन कोई निभाते हैं, कोई नहीं निभाते। तो जो नहीं निभाते हैं वो गृहस्थी का पालन कहाँ किया? जैसे मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, और धर्म के होते हैं, तो वो गृहस्थी निभाते हैं जीवन में, है? ढेर सारे डाइवोर्स देते हैं, ढेर सारे शादियां करते हैं। गृहस्थी निभाने वाले हुए या तोड़ने वाले हुए? हैं? तोड़ने वाले हुए। तो यहाँ पता लगता है कि नहीं कि कौन कन्वर्ट होने वाले हैं और कौन कन्वर्ट होने वाले नहीं है, असल सूर्यवंशी है। पता लगता है कि नहीं है? लगता है। तो देखो, सभी गृहस्थी तो नहीं है ना। जो गृहस्थी को मानते हैं, पालते हैं जीवन भर, वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बाकी सभी धर्म वाले तो गृहस्थी नहीं है। तो यहां देखा जाता है क्योंकि बाबा ने तो सारे विश्व से बच्चों को चुना है। हर धर्म से चुनी हुई आत्माएं आई है ना। तो जो जिस धर्म का होगा उसी में चला जाएगा। जैसे बाबा ने कहा कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, बल इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन गई, तो भी क्या करेगी? है वो वैश्या ही बन जाएगी। कोई कन्या है शुरुआत में, उनको शुरुआत में कोई गृहस्थी तो नहीं कहेगा ना। कुमार हैं, अभी गृहस्थी में गया तो नहीं है ना, वो अभी पढ़ते हैं ना। पढ़ने वाले को, पढ़ाई वाले को कोई ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में है।
ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं, वो तो पढ़ाई पढ़ते हैं। तो जो कुमार अवस्था में है वो कोई गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। कुमारियां गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। वो तो फिर वानप्रस्थ वाले हैं जो सब कुछ बच्चों को दे करके चले जाते हैं। ऐसे बहुत हैं और आगे तो बहुत होते थे। अभी तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं। इसलिए वानप्रस्थ में तो क्या कहें, मरते समय भी धंधे को छोड़ते नहीं है। नहीं तो आगे असल कायदा था कि 60 वर्ष में वानप्रस्थ ले लेते थे, बाद में वो भी छोड़ करके सन्यास में चले जाते थे। जैसे बाबा कहते हैं इनका भी लौकिक, वो भी बनारस में जाकर के बैठ गए थे। किनकी बात बताई है? ब्रह्मा बाबा की। तो उसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है कि बस पीछे गुरु करके रास्ता ले दे। कौन सा रास्ता? अपनी जीवन मुक्ति, मुक्ति का रास्ता। परंतु ये तो अभी बच्चों को मालूम पड़ा। समझाया है कि कोई भी वापस तो नहीं जा सकते हैं कायदे अनुसार। सिवाय एक बाप को प्राप्त किए कोई भी सदगति को, उच्च पद को पाए नहीं सकते। अच्छा, अब ये भी तो समझ गए कि सभी को इस स्वर्ग में तो नहीं जाते हैं। जाते हैं? हैं? नहीं। कोई मुक्ति धाम में जाते हैं, कोई जीवन मुक्ति धाम में जाते हैं। अब ये भी तुम समझ गए हो कि बरोबर जो जो देवी देवताएं जीवन मुक्ति धाम में थे वो फिर भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी जितना जितना आदि सनातन देवी देवता धर्म में पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी एक तो जो यहाँ नहीं रहने वाले हैं, दूसरा बाहर में बच्चियां हैं, कुमार हैं, और गृहस्थी भी पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से वर्षा पावे। तो ये ढेर हो गए ना। फिर बाप समझाते हैं उनमें भी कुमारी है तो उनको चांस अच्छा है। क्योंकि उनको हेयर पेरेंट तो कोई है नहीं बाप का, तो इस बाप का हेयर नहीं और इस बाप का तो हेयर पेरेंट बन ही जाते हैं। क्योंकि सभी बाप से वर्षा लेने के लिए हकदार हैं। तो इनमें सबसे अच्छी तो कुमारियां हैं, क्योंकि वो बंधन मुक्त हैं। इस बात की बंधन मुक्त
है, कोई संबंधों का बंधन नहीं है। तो जो बच्चे हैं उनको तो लालच रहती है कि बाप का वर्षा मिलना चाहिए, तो वो वर्षे की पिछाड़ी तो जरूर भागेंगे, यहाँ भागेंगे जबकि पावे। फिर भले कोई जो कुमार हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं इस तरफ में, तो भी लालच तो उनको लगी रहती है ना, भले कोई भी हो। अच्छा, वो भी तो वर्षा लेगा ना, ये भी ले लेते हैं, तो फिर उस वर्षे को भी छोड़ें क्यों? वो भी ले लेते हैं और ये भी ले लेंगे। कौन सा? लौकिक बाप का वर्षा भी ले लेंगे और पारलौकिक बाप का भी ले लेंगे। तो देखो, दोनों तरफ में पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, किस्म किस्म के बच्चे हैं जो आकर के पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाप बैठ करके वैरायटी बातें समझाते हैं। अच्छा, अभी ये तो समझ गए बच्चे जो यहाँ रहने वाले हैं, वो तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। क्या बहुत पुरुषार्थ? बाहर वालों के लिए कहा 8 घंटे सेवा करो यज्ञ की, और अंदर वालों को टाइम बहुत मिलता है, कोई कमाई तो करनी नहीं पड़ती है पेट के लिए, तो कितनी सेवा उनके लिए बताइए? 16 घंटे सर्विस करें। बहुत पुरुषार्थ करते हैं। बस तो पुराने हैं, वो अच्छे पद भी पा लेते हैं। कोई तो बाहर वाले भी अच्छा पद पा लेते हैं। ऐसे नहीं कि सरेंडर होकर पड़े हुए हैं वो ही अच्छा पद पावेंगे। जैसे यहाँ वाले अच्छा पद पा लेते हैं, बाहर वाले भी अच्छा पद पा लेते हैं। ये भी जरूर है कि बरोबर जो यहाँ रहने वाले हैं उनको तो अंदर में रहना होता है, और बाहर वाले तो पीछे कोई साहूकार भी बन जाते हैं। तो देखो, बाहर वाले फिर कोई ऐसे साहूकार बन जाते हैं जो जाने से ही साहूकार बन जाते हैं। उनको तो फिर दास दासियां भी रहती हैं। फिर यहाँ जो न पढ़ेंगे तो वो दास दासियां बनेंगे। फिर उनको अगर ऊंचा पद नहीं मिलेगा तो वो करके त्रेता के पिछाड़ी में 5, 8 या 4 या 3 या 2 जन्म उनको मिलेगा। तो कहेंगे कि उन कम जन्म लेने वालों से तो वो साहूकार अच्छे, जो सतयुग में भी साहूकार बनते, त्रेता में भी साहूकार बनते, पूरे 21 जन्म तो लेंगे स्वर्ग में। तो कहेंगे कि जो सतयुग से लेकर के फिर उनकी सहायक साहूकारी कायम रहती है, तो फिर वो ही अच्छे हुए ना। क्योंकि जिनको अंत में 1, 2, 3 जन्म मिलता है त्रेता में, वो तो सतयुग में नहीं आवेंगे।
यहाँ आकर के नहीं पढ़ करके पिछाड़ी में सो भी बेचारे दास दासियां बन करके रहते हैं। क्या कहा? यहाँ आए और नहीं पढ़ा, सर्विस नहीं करते हैं, वातावरण खराब करते हैं, हड़कंप मचाते हैं, तो पिछाड़ी में सो बेचारे दास दासियां बन करके वो फिर गृहस्थ व्यवहार में रह करके प्रजा में चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं अच्छी साहूकारी क्यों नहीं ले लेनी चाहिए। इसलिए बोला कि 16,000 में आने से तो अच्छा है क्या साहूकार बन जावे, क्योंकि जो 16,000 सरेंडर होते हैं उनमें ढेर की ढेर दास दासियां हैं। और राजा रानी बनने वाले कितने? 108 युगल, युगल बन के विजयमाला। तो देखो अभी वो साहूकारी पाने वाले अभी वो हमारे पास तो नहीं है। जो सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक साहूकारी प्राप्त करते हैं वो रहते तो हैं गृहस्थ व्यवहार में, वो तो कोशिश करते हैं कि हम राजाई पद पावें और उच्च पद पावें। राजाई पद नहीं पाते हैं तो भला अच्छा वो वहां से खिसकते हैं तो भला प्रजा में तो अच्छा पद पाएंगे ना। तो वो साहूकारी पद पाने वाले बहुत तीखे हो गए। जो प्रजा में अच्छा पद पाए ले में जन्म जन्म, क्योंकि उनके पास राजाई घराने की तरह दास दासियां भी तो रहती हैं। किनके पास? बड़े बड़े साहूकारों के पास ऐसे ठाट होते हैं जैसे रजवाड़ों के नहीं होते। तो देखो उन साहूकारों का भी ऐसे है, राजाओं से भी बड़े साहूकार बन जाते हैं। कोई मिसाल है सतयुग त्रेता में है? हाँ, सतयुग के अंत में जो राजा महाराजा होता है वो कोई साहूकार से धन लेकर के फिर अपनी राजाई चलाता है। इतना लोन चढ़ जाता है, इतना लोन चढ़ जाता है कि उनकी सारी राजाई डूब जाती है और राम राजा बन जाता है। तो ये मिसाल दिया
भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। क्या? वो तो सारे झाड़ का बीज है ना, तो बीज में तो हर तरह के संस्कार होंगे या नहीं होंगे? है महाराजा के भी संस्कार, तो राजा के भी संस्कार, साहूकारी के भी संस्कार, प्रजावर्ग के भी संस्कार, तो दास दासी के भी संस्कार। पिछाड़ी वाले जो राजाएं होते हैं और पहले वाले जो होते हैं वो तो बहुत सुखी हुए। बाहर वाले अगर अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें तो यहाँ मुझे सदैव रहने वाले से भी ऊंचे पद पाई सकते हैं। ये किसने कहा? मुझे ब्रह्मा बाबा ने। राजा ही भी पाए सकते हैं और बहुत साहूकारी पद भी पाए सकते हैं। तो है सारा पुरुषार्थ के ऊपर मदार। जितना जितना जो पुरुषार्थ करे इतना इतना ऊंच पद पाए सकते हैं। और पुरुषार्थ करने वाले कोई छिपे नहीं रह सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में छिपे रहेंगे? नहीं रह सकते। जो प्रजा में भी बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वो भी कोई छिपा नहीं रहेगा। बाबा कहेंगे कि नहीं, ये प्रजा में जो साहूकार बनते हैं वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो पिछाड़ी में राजाएं विचारे होते हैं वो तो जाने से ही जाकर के प्रजा में साहूकार बनेंगे ना। वो तो जाने से जाकर के नौकरी करेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई बाहर में रहते हैं उनको कोई यहाँ वालों से कम पद मिलता है। नहीं नहीं, बाहर वाले यहाँ रहने वालों से भी ऊंच पद ले लेते हैं। कहाँ रहने वालों से है? बाबा के घर में रहने वालों से भी ऊंच पद ले लेते हैं। तो वो अच्छा हुआ ना। यहाँ रहते हैं और बिल्कुल अधम दर्जा पाए लेना और प्रजा में जाकर के ऊंचा पद पाना। कोई ब्रह्मा कुमारी से पूछे तुम क्या करती हो? प्रजा में ऊंचा पद पाती हो या यहाँ अधम पद पाती हो? पिछाड़ी में जाकर के बताओ। अभी तो तुम यहाँ हैं। यानी विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि इससे तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके जैसे वहां जा करके अच्छा पद पावे। क्योंकि यहाँ रहने से इतना माया का तूफान नहीं आता है। ज्यादा तूफान कहाँ आते हैं?
हैं? बाहर की दुनिया में आते हैं या बाबा के घर में आते हैं? बाबा घर में ज्यादा तूफान आते हैं। हैं? वहां रहने से इतना माया का तूफान आता है जितना यहाँ रहने वालों को तूफान आएंगे। वो भी तो बाप समझाते हैं ना, यहाँ रहने वाले को तूफान बहुत आते हैं। बाहर वालों को इतना तूफान नहीं आएगा माया का, क्योंकि यहाँ तो बाप पुरुषार्थ कराते हैं और माया किसका अपोजिशन करती है? अपोजिशन माया किसका करती है? बाप का अपोजिशन करती है ना। बाहर वालों को इतना तूफान नहीं आएंगे जितना इनको तूफान आते हैं। इनको माने किनको? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि ये तो हिम्मत करते हैं ना, हम जाकर के एकदम बाबा की शरण में बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ आने से भी वो संग दोष में बिल्कुल ही निकम्मे बन जाते हैं। कहाँ? संग दोष बाहर की दुनिया में ही लगता है कि अंदर भी लगता है? बाहर भी लगता है और अंदर भी लगता है। इसलिए उनका कोई पद अच्छा नहीं है। ये बाबा अभी बताते हैं। क्यों बताते हैं? बाबा जानते हैं कि पिछाड़ी में तुम सबको मालूम होगा, अच्छी तरह से मालूम होगा। क्या कहा है? किसको कहा? किसको कहा? तुम किसको कहा? बाहर बाहर वाले कोई कोई तो बहुत साहूकार बनेंगे और यहाँ वाले जा कर के छी छी दास दासियां बनेंगे। सो भी चलते चलते पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होता रहेगा। क्योंकि जब इम्तिहान का समय होता है, फाइनल एग्जाम, फाइनल पेपर अभी हुआ है, अभी तो होना है। जब इम्तिहान का समय होता है ना, बाकी थोड़े रोज रहते हैं तो इम्तिहान का मालूम तो पड़ जाता है ना कि कौन कौन किस प्रकार से पास हो जाएगा। तो क्या यहाँ पता नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है। यहाँ ही पता पड़ जाएगा कौन कौन किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं और क्या पद पाएंगे। बहुतों का पता पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक सेंटर के अलग अलग रिजल्ट का पता तो पड़ता है ना। जब बाबा जाते हैं
सेंटर्स के दौरे पर तो पता पड़ जाता है। सेंटर्स के दौरे पर जाते हैं तो भी पता पड़ जाता है। यहाँ माना माउंट आबू में आते हैं तो यहाँ के बच्चों का भी पता पड़ जाता है। यहाँ सब तरफ से रजिस्टर आते हैं। कहाँ? हेड ऑफिस में। तो फिर आते भी हैं तो मालूम तो पड़ता है ना कि नंबरवार सब पढ़ते हैं। ओम शांति।